देखो, आर्टिकलशिप का एक बहुत बड़ा रोल है। एक पर्टिकुलर, मैं सीए प्रोफेशन की बात करता हूँ तो एक स्टूडेंट की लाइफ में, क्योंकि आर्टिकलशिप में वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। ओके। और उस टाइम के पर्सपेक्टिव आज के पर्सपेक्टिव इतना चेंज है कि उस टाइम डिजिटल एरा इतना बड़ा नहीं था। हाँ हाँ। मतलब आज बच्चे को जितनी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे डिजिटली अवेलेबल होती है, हमारे टाइम उनको अवेलेबल होती नहीं थी। राइट। जब मेरे को ध्यान है, मेरे को बॉम्बे अगर आर्टिकलशिप जाना है तो अभी तो क्या होता है, बच्चा डायरेक्ट ऑनलाइन हर चीज़ चेक करता है। पहले डायरेक्ट मेल कर देता है, उसको इंटरव्यू कॉल हो जाता है, ऑनलाइन भी इंटरव्यू हो जाते हैं। हमारे टाइम ऐसा होता था, हमको इंटरव्यू देने जाना पड़ता था। अब मुंबई आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो लाइफ में, बोरीवली से लेकर आपको अगर रोज चर्च गेट जाना है और पहली बार जाना है और विरार वाली ट्रेन में बैठना है, तो धक्के जितने हमने खाए। और ये भी नहीं पता चलता था हमको कि अगर हम सुबह जा रहे हैं तो इंटरव्यू कब होगा। तो अगर हम, क्योंकि बॉम्बे में रहने का एक इशू था, तो जब ट्रेन में चढ़ते थे तब बहुत तैयार होके जाते थे, बट जब डेस्टिनेशन चर्च गेट पहुंचते थे तो अपनी हालत ऐसी होती है कि चढ़ जाओ, तैयार होना पड़ता था करके। तो आज के एरे में एक ये डिफरेंस तो है कि बच्चे को हर चीज अवेयर है। मतलब उसको पता है कि मेरे को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मोबाइल पे गूगल मैप पे हर चीज। उस टाइम कुछ पता ही नहीं होता था। राइट। चढ़ गए, फिर आगे गए, आगे क्या होने वाला है, हमको इंटरव्यू होना नहीं होना है, वो कुछ पता नहीं होता था। बट आर्टिकलशिप का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है और स्टूडेंट बहुत अच्छा सीखता है। और मैं जितने भी बच्चे इंटरव्यू सुन रहे हैं, मैं एडवाइस दूंगा आर्टिकलशिप बहुत अच्छे से करनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी लर्निंग है आपकी लाइफ में। और उससे आप ये विजन बना सकते हो आपको क्या करना है। कि मैंने टीचिंग का विजन आर्टिकलशिप के थ्रू ही बनाया। ओके। वरना अगर आर्टिकलशिप नहीं होती तो मैं टीचिंग का विजन बनाता ही नहीं, क्योंकि मैं पता था मेरा बॉस मेरे को रोकता है, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। राइट। तो बच्चे को बहुत सारी चीजें समझ में आती है कि आर्टिकलशिप में उसको क्या करना है। इसलिए काफी बच्चे आजकल डमी आर्टिकलशिप लेते हैं, वो मैं सजेस्ट नहीं करता। आर्टिकलशिप करना चाहिए बच्चे को। उसमें क्या होता है? डमी में ऐसा होता है कि बच्चे को जाना नहीं पड़ता ऑफिस, वो एक ऑन रिकॉर्ड आर्टिकलशिप करता है, जाना नहीं है उसको। तो वो उसको लगता है पढ़ सकता हूँ। बट आर्टिकलशिप आप जाओगे, आप किसी के अंडर, क्योंकि देखो एक स्टूडेंट लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। हाँ। स्टूडेंट जब होता है एक बच्चा, तो उसको सब चीज उसके हाथ में मिलती है। मम्मी उसको रोज सुबह दे रही है, हाँ। खाना बना के दे रही है, नाश्ता मिल रहा है, सेंटर आ रहा है, टीचर उसको पढ़ा रहा है। बट जब वो आर्टिकलशिप में जाता है, उसको सारी चीजें खुद करनी पड़ती है। तो तब वो बच्चा बहुत कुछ सीखता है। और आर्टिकलशिप एक ऐसा टाइम है जिसमें बच्चे को अपने घर से दूर रह के करेगा, तो उसको हमेशा बहुत ज्यादा लर्निंग होगी। और जनरली अगर उसकी कंडीशन अफोर्ड करती है, तो मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ दे शुड प्लान अ मेट्रो सिटी फॉर आर्टिकलशिप, क्योंकि लर्निंग बहुत अच्छी होती है उसके अंदर। तो जैसा कि आपने बताया कि मुंबई जाके और मेट्रो सिटी में जाकर आप आर्टिकलशिप करो, तो हम थोड़ा सा और अभी पीछे चलते हैं, थोड़ा सा और आप भी केस पर आते हैं। तो जैसे कि आपने सीए और ये वाली जो चीज़ करी है, अगर आप टीचिंग लाइन में हो तो आपको ऑलरेडी ब्रिलियंट होना पड़ता है, तभी आप बच्चों को आगे पढ़ा सकते हो, अगर देखा जाए तो। देखो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ब्रिलियंट हो तो ही बच्चों को पढ़ा सकते हो। क्योंकि अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूं, तो 10th में एक बहुत मीडियोकर स्टूडेंट होने के बाद, मतलब अगर मैं काफ़ी बार क्लास में पढ़ाता हूं तो बच्चों को मेरे 10th के अगर मैं परसेंटेज बताता हूं, अच्छा। तो शायद क्या पता बच्चे जो इंटरव्यू सुन रहे हैं उनको ताजुब होगा कि ये सर के इतने कम परसेंट थे। बताइए। मतलब 10th में मेरे परसेंट अराउंड 55-54% थे। ओके। और जब मैंने 10th का एग्जाम दिया तो मेरा पैशन था कि मेरे को साइंस लेने का है। अच्छा। तो उस टाइम मेरे को ध्यान है करियर पॉइंट और बंसल बहुत अच्छे चलते थे। हाँ हाँ। और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कोटा मूव किया था, तो मेरे को एक बहुत मन में, क्योंकि 10th के बाद हम एक बच्चे होते हैं, हमको लगता है नहीं बाहर जाना है हमको। राइट राइट राइट। तो मैं कोटा जाकर करियर पॉइंट बंसल के फॉर्म भी लेकर आ गया था। अच्छा। और आई वॉज श्योर कि मेरे को आईटी करने का है, सीए कभी सोचा भी नहीं था। बट 10th में जब 55% आया तो घर वालों ने बोला कि भैया 55% पे तुमसे सीए तो होगी नहीं। और पापा, मेरे को आज ध्यान है, पापा तब भी ये बोलते थे कि भाई तू बीकॉम कर ले तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो उस टाइम क्या मेरे को फिर एक हमारे पास में एक भैया थे, वो भी यूएस के अंदर है, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। उन्होंने मेरे को बताया पढ़ने का क्या इंपॉर्टेंस है। और उनने मेरे को बताया कि आप अगर कॉमर्स लोगे तो कॉमर्स में क्या एवेन्यूज अवेलेबल है। तो मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे को साइंस नहीं मिली इसलिए कॉमर्स में गया। बट जब मैंने स्ट्रीम को लिया तो मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगा कि शायद मेरे 10 में 50% बहुत अच्छे थे आए, वरना मैं कॉमर्स में आता ही नहीं। और इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड स्ट्रीम। यहाँ सबसे बड़ा एक एडवांटेज क्या है स्ट्रीम का, इसमें इतना पोटेंशियल है स्ट्रीम के अंदर कि एक एवरेज बच्चा अगर यहाँ अच्छे से मेहनत करे तो ही कैन गो टू द हाइट्स। और बहुत इकोनॉमिकल स्ट्रीम है, ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कॉमर्स का। तो अपने आप में ऐसा होता है ना, कोई बच्चा एवरेज हो वो टीचिंग में नहीं जा सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हमेशा डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है और आप उसको कितना डेडिकेशन से परस्यू करते हो। अब ये नहीं है कि आप कुछ टाइम तक एवरेज थे तो आगे नहीं कर सकते हो। मतलब ये तो सीधी बात, आपने एक बहुत कहावत सुनी है सब लोग, जब जागो तभी सवेरा। सही बात है। तो बच्चा मतलब उसको लगता है मेरे को आज से अच्छा करना, मेहनत करोगे तो सक्सेस अपने आप मिलता है। और
सबके लिए लर्निंग है। इवन हम लोग भी कुछ रोज चीज नई सीखते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि हाँ हम परफेक्ट है, कोई परफेक्ट होता ही नहीं है इसके अंदर लाइफ में। तो जैसा कि आपने बताया कि मार्क्स इतने मैटर नहीं करते, आपके भी 55% ही थे, बट हमको ऐसे अक्सर सुनने में आता है कि 12th में आपके जो परसेंट आते हैं उससे डिसाइड होता है कि आप सीए करोगे कि नहीं। सो लाइक इज इट अ मिथ, और ये एक सही बात है? देखो, परसेंट अच्छा आना एक नेसेसिटी इसलिए होता है क्योंकि आदमी का एक मेंटल मोटिवेशन बहुत बड़ा हो जाता है। आज कोई बच्चा अगर मान लो 60% लेके आता है तो ठीक है, वो हो सकता है वो भी सीए कर ले। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे जो 12th में 60% लाके भी सीए करते हैं। लेकिन अगर आपके 12th में अच्छे परसेंट है तो आपको एक मोटिवेशन लेवल तो बहुत बड़ा मिलता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कर सकता हूँ। आज 12th के अंदर अच्छे परसेंट, लेकिन ना ये जरूर मैं बच्चों को बोलना चाहूंगा, मान लो 12th में आपके अच्छे परसेंट नहीं है और आप सीए करना चाहते हो, तो अगर आप ये सोचो 12th में अच्छे परसेंट इसलिए मैं नहीं कर सकता, ये गलत है। लेकिन ना और ये भी मैं बोलूंगा जिसके अच्छे परसेंट है वो अगर इतना ओवर कॉन्फिडेंस है मैं कर लूंगा तो भी गलत है। सही बात है। मतलब इम्प्रूवमेंट इज अ प्रोसेस विच यू नीड एवरी डे। कोई बच्चा 12th के अंदर 90% का है, अगर वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, नहीं पड़ेगा। हमने सुनी ना सबने कछुए खरगोश वाली कहानी, ठीक है ना। तो आप स्टार्टिंग में तेज पाओगे बट आपको वो स्पीड तो मेंटेन रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा 60% है, वो मेहनत करेगा तो वो भी सीए कर सकता है। लेकिन ना एक परसेंट का अपने आप में रोल इसलिए होता है कि बच्चे को मोटिवेशन मिलता है। अगर उसके बाद 95% है तो कॉन्फिडेंस आता है, बट वो कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए उसको मेहनत तो फिर भी करनी पड़ेगी। अपने आप को पॉलिश तो एवरीडे करना पड़ेगा। आपसे भी ये नहीं सोच सकते कि मैं 90% है मैं सीए बन जाऊंगा और 60% नहीं बनेगा, तो कच्चो खरगोश वाली कहानी आपके ऊपर 100% वैलिड हो जाएगी फिर।